इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जुमलों की ट्रांसलेशन नहीं आती, घबरा जाते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल है हमारा ये वीडियो का फ्री कोर्स। हमारे इस चैनल के ऊपर आपके लिए फ्री एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कोर्स चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास ये 42 है, जिसमें हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ग्लास में थोड़ा सा पानी है, उसकी सेहतयाबी की थोड़ी सी उम्मीद है, काम पूरा करने के लिए थोड़ा सा वक्त है। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों के अंदर थोड़ा सा जैसा स्ट्रक्चर हर जुमले में आ रहा है। हम इस तरह के जुमले अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। तो आज के बाद आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सके। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की या डेली यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी क्लास 42 है, जिसमें हम सीखेंगे थोड़ा सा फ्रेज की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में वर्ड लिटिल। और लिटिल का वर्ड इस्तेमाल करते हुए आज हम जुमले बनाएंगे, मिसालें बनाएंगे और स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसालों से इसे समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। गिलास में थोड़ा सा पानी है, गिलास में थोड़ा सा पानी है। There is little water in the glass. There is little water in the glass. इस जुमले में there सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। little वो स्ट्रक्चर है जो हम सीख रहे हैं, जिसका मतलब है थोड़ा सा। water इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है और in the glass ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। उसकी सेहतयाबी की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, उसकी सेहतयाबी की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। There is little hope for his recovery. There is little hope for his recovery. इस जुमले में there सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। little वो स्ट्रक्चर है जो हम सीख रहे हैं आज। hope इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है। for his recovery ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। काम पूरा करने के लिए थोड़ा सा वक्त बाकी है, काम पूरा करने के लिए थोड़ा सा वक्त बाकी है। There is little time to complete work. There is little time to complete work. इस जुमले में there सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। little वो स्ट्रक्चर है जो आज हम सीख रहे हैं। time इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। to complete work ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि अगर हमें इस तरह के जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी हो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। ऐसे जुमलों के ट्रांसलेशन के लिए हम there is little का स्ट्रक्चर लगाते हैं, उसके साथ हम कोई नाउन या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट ज्वाइन कर देंगे, तो जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, there is little traffic on the road today. There is little traffic on the road today. इस जुमले में there हमारा सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। little हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ट्रैफिक इसके अंदर नाउन है। on the road today ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमने दी है, यानी एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। there is little traffic on the road today. आज रोड पर थोड़ी सी ट्रैफिक है। मेरे बटुए में थोड़े से पैसे हैं, मेरे बटुए में थोड़े से पैसे हैं। There is little money in my wallet. There is little money in my wallet. इस जुमले में there सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। little वो स्ट्रक्चर है जो हमने सीखा है, money ऑब्जेक्ट है, इस जुमले में ये नाउन है। in my wallet एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मौजू में थोड़ी सी दिलचस्पी बाकी है, मौजू में थोड़ी सी दिलचस्पी बाकी है। There is little interest in the subject. There is little interest in the subject. इस जुमले में there सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। little वो स्ट्रक्चर है जो हमने सीखा है, interest इस जुमले के अंदर नाउन है। in the subject हमारे जुमले का एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हिस्सा। आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आज हमने स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर या डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के 42वीं क्लास को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने लिटिल का स्ट्रक्चर सीखा है।
देयर इज लिटिल को लगा के हमने बहुत सारे जुमले बनाए, मिसालें सीखी हैं। आप भी घर पे बैठ के इस तरह के जुमले बनाइए, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए और ट्रांसलेशन करने के बाद वो जुमले आपस में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, स्टूडेंट्स से, क्लास फेलो से गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, जग में थोड़ा सा पानी बाकी है, लाइब्रेरी में थोड़ा सा शोर है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। अपने घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 10 मिनट हमारे चैनल पे दीजिए और बहुत जल्द अपनी इंग्लिश को घर बैठे इंप्रूव कर लीजिए। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।